जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि लड्डू गोपाल की स्थापना कैसे की जाती है, लड्डू गोपाल को कैसे रखा जाता है, उनकी पूजा कैसे की जाती है। इस विषय पर मैं आपको अच्छी तरह से बता रही हूँ। लड्डू गोपाल की स्थापना कैसे करें। आजकल लड्डू गोपाल हर घर में हैं और अगर आप भी लड्डू गोपाल को घर ले आना चाहते हैं तो उन्हें घर लाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया गया है। लड्डू गोपाल की अगर आप सच्चे मन से सेवा करें तभी आप घर में लड्डू गोपाल को लाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल घर में लाने के बाद हमारे घर के सदस्य जैसे ही बन जाते हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह प्यार करें और सेवा करें तो लड्डू आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर हम एक बार लड्डू गोपाल घर में ले आएं तो हमें हर हाल में उनका खास ख्याल रखना चाहिए। लड्डू गोपाल की स्थापना कैसे करें। वैसे तो आजकल लड्डू गोपाल बाज़ार में हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि यदि हम लड्डू गोपाल को कोई उपहार में दें तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन लड्डू गोपाल को अपना मानते हुए लड्डू गोपाल को एक अच्छा सा नाम रखें और लड्डू गोपाल को प्यार के साथ एक अनाज से भरे बर्तन में रखें। अनाज में आप गेहूँ, चावल इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं और उस बर्तन में लड्डू को अनाज से पूरा ढक दें। वह उनकी आँखों पर एक पट्टी सी बांध दें। फिर दूसरे दिन नहलाकर नित्य कर्म करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आँखें बंद करके प्यार से अपने लड्डू को बाहर निकालें, उनकी पट्टी को खोलें और प्यार से लड्डू को निहारते हुए उनको एक बर्तन में रखकर बर्तन में सभी तरह के फल रखें। फिर तीसरे दिन नहला धुलाकर ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू को गोपाल को फलों के बर्तन से निकालकर सब्जी के बीच में लड्डू गोपाल को रखा जाना चाहिए और इसी तरह चौथे दिन लड्डू को फूलों में रखा जाता है। अगर आप लड्डू को जन्माष्टमी पर स्थापित करना चाहते हैं तो आप यह चारों प्रक्रिया 1-1 घंटे के अंदर में एक ही दिन में कर सकते हैं। तो अब 4 दिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5वें दिन आप लड्डू को नहला धुलाकर फूलों के बर्तन से निकालकर उन्हें खाली परात या थाली में बैठाकर पहले उन्हें कच्चे दूध से नहलाएं और ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को अपना बच्चा समझकर घर के सदस्य की तरह सम्मान से, पूरी भावना से और प्यार के साथ नहलाएं। पहले दही, चीनी, फिर शहद और आखिरी में थोड़ा सा घी लगाकर प्यार से मसल कर नहलाएं और आखिर में गंगा जल मिले जल से नहलाएं। जल मौसम के अनुसार लें। गर्मी में शीतल जल और सर्दी में गुनगुना जल लें। फिर लड्डू को एकदम साफ मलमल के कपड़े या सूती के रुमाल से साफ करके वस्त्र पहनाएं। वस्त्र नए होने चाहिए। फिर उनको चंदन का तिलक लगाएं, फिर इत्र लगाएं और फिर लड्डू को गहनों से सजाएं। और लड्डू गोपाल को उसकी बांसुरी बहुत ही प्यारी होती है तो नई बांसुरी उन्हें दें। लड्डू को खाना कैसे खिलाएं। अच्छा, अब हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल को कैसे खाना खिलाना चाहिए यह भी सुनिए। जैसा कि सबको पता है कि लड्डू को माखन मिश्री बहुत पसंद होती है, तो लड्डू को पहले माखन मिश्री का भोग लगाएं, फिर दूध का भोग लगाएं। लड्डू को दिन में 4 बार दूध का भोग लगाएं और दोपहर में बिना प्याज लहसुन के भोजन को भोग लगाएं। भोजन सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिलाएं, फिर लड्डू का भोग लगाकर बाकी भोजन
पूजन में मिलाकर बाकी जनों को भी करवाएं। लड्डू की पूजा कैसे करें? हमारे छोटे कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल की पूजा विधि सुनिए। लड्डू गोपाल की पूजा करते समय सबसे पहले हम जो भी पूजा करें सच्चे दिल से और मन से ही करनी चाहिए। पहले लड्डू को चंदन का तिलक लगाएं, फिर धूप जलाकर पूजा करें। लड्डू को फूल अर्पित करें और फिर आरती करें। लड्डू की आरती दोनों समय करनी चाहिए। सुबह शाम आरती करें। वह रात को लड्डू को दुलार के साथ प्यार करके सुलाएं। और जैसे ही सबको पता है कि लड्डू को राधा नाम बहुत पसंद है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो लड्डू को सुलाते हुए उठाते समय राधे राधे ज़रूर बोलें। सुलाते समय भी राधे बोलें और उठाते समय सुबह भी राधे राधे करके उठाएं। लड्डू गोपाल की आरती कैसे करें ये भी सुन लीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर लड्डू कान्हा को प्यार से उठाएं। फिर लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाकर उन्हें प्यार से राधे राधे बोलें और फिर उन्हें नया लाकर वस्त्र स्वच्छ पहनाएं। फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और इत्र लगाकर उनका श्रृंगार करें और फिर उन्हें फूल चढ़ाएं, धूप जलाकर उनकी पूजा करें और फिर अपने लड्डू गोपाल को माखन मिश्री दूध और मेवे का भोग लगाएं। फिर लड्डू गोपाल की आरती शुरू करें। आरती भी सुन लीजिए कैसे करें। कौन सी आरती करें लड्डू गोपाल की कि वह प्रसन्न हो जाए हमारी आरती से, तो सुने। आरती बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा परम दुलारे, बाबा की अखियन के तारे। गोपिन के प्राणन के प्यारे, इन पर प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ के छोटे भैया, कान्हा कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भरी लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुधर कन्हैया, ब्रज जन का नवनीत खवैया। देखत ही मन नयन चुरैया, अपना सर बस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, सखन मधुर खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। सो हमने बाल कृष्ण की आरती गाकर उन्हें पूरी कर ली आरती अपनी। लड्डू गोपाल को कैसे सुलाएं यह भी सुनिए। लड्डू गोपाल को दोपहर में भी बिना प्याज लहसुन के भोजन का भोग लगाएं और शाम को दूध का भोग लगाएं। फिर रात को भी दूध का भोग लगाकर लड्डू गोपाल को दुलार से प्यार से थपकी देकर सुलाएं। अगले दिन फिर वे वैसे ही पूजा किया करें। आजकल लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के वस्त्र, सिंहासन, बिस्तर, पगड़ी, मुकुट इत्यादि मिलते हैं। हर जन्माष्टमी पर उस मूर्ति को बदलकर दूसरी मूर्ति लाई जाती है। लड्डू गोपाल जी का एक छोटे से बच्चे की तरह लालन पालन किया जाता है और उसका ख्याल भी रखा जाता है। लड्डू गोपाल जी को घर में रखने के कुछ जरूरी नियम होते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन नियमों का पालन करें। आमतौर पर सभी हिंदू घरों में रोज़ाना लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। भगवान की पूजा से जुड़े भी कई नियम होते हैं,
जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उन घरों में इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम बताने जा रहे हैं कि ऐसे 5 नियम के बारे में जो घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं इन नियमों का पालन जरूर करें। नियमित स्नान कराएं और हर दिन वस्त्र नए बदलें। अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने मन में यह भाव पैदा करें कि अब यह आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का ही घर है। बाकी लोगों की तरह लड्डू गोपाल भी इस घर के सदस्य हैं। उसके बाद रोज़ाना नियम से उन्हें सुबह की तरह स्नान कराएं और रोज़ाना उनके नए वस्त्र बदलें। ध्यान रखें कि हम लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसा कि घर के बाकी सदस्य करते हैं। वह भी आपके घर के सदस्य हैं। तीसरा, सबसे प्यारा राज दुलारा सदस्य बना लें लड्डू गोपाल को घर का। अगर आप बाहर से खाने पीने की कोई वस्तु या फिर अन्य चीज़ें भी लेकर घर आ रहे हैं तो पहले घर के सबसे छोटे सदस्य लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर लगाएं। उन्हें घर का सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य माना जाता है। यह मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों या फिर खाने की सभी वस्तुएं पहले उन्हें भोग लगाएं। संध्या आरती और झूला। संध्या के समय रोजाना नियमित रूप से संध्या आरती करें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक भी दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि घर की एक चाबी लड्डू गोपाल को देकर जाएं और ये प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु आप इस घर की रक्षा करना। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं ताकि वह रोज़ाना उनका भोग और पूजा कर सके, उनका ध्यान रख सके। 5वां, खिलौने भी लाएं उनके लिए। हम भी कहीं बाज़ार से जाते हैं तो घर के बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते हैं। उसी प्रकार जब आप बाज़ार जाएं तो जैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं वैसे ही श्री लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए नए खिलौने लेकर आएँ और समय पर निकाल कर स्वयं भी उनके साथ खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी ले जाएं। उन्हें 4 बार दिन में भोग लगाएं। जिस प्रकार आपसे घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को जलपान और रात में भोजन, फिर इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी का भी कम से कम 4 बार भोग लगाना जरूरी है। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी बड़ी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर खिलाना जरूरी होता है। अर्थात इन नियमों का पालन करने से ही लड्डू गोपाल कान्हा जी हमारे घर के सदस्य की भांति हो जाते हैं। उन्हें नियमित पूजा करने से धन धान की बढ़ोतरी होती है और हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमारे जो कर्म हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल की ज़रूर पूजा करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको यह कहानी या लड्डू गोपाल की पूजा की विधि अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। धन्यवाद।